हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जो है कि कुछ डाटा के साथ जो है कि बातचीत करेंगे। तो इसमें जो है कि कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले जो सर जो पोल करवाए थे उस डाटा को हम लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम अपना जो है कि विश्लेषण कुछ किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा गया है बिहार पुलिस 21,391 और इस बहाली में जो है कि टोटल जो है कि 32,676 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल पास किए थे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 32,500 कैंडिडेट जो है कि अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं, क्योंकि जो डीबी में भी बहुत सारे फेल होते हैं कैंडिडेट। तो लगभग 32,500 मान के चलते हैं, लेकिन 32,200-300 के अप्रॉक्स से ज़्यादा पास नहीं होंगे, क्योंकि डीबी में बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं लड़के। ठीक है, तो सीट आप देख सकते हैं 21,391 है और इसका रेशियो निकालेंगे सीट और जो है कि पीटी पास के अनुसार जो है कि रेशियो निकालेंगे तो 1.52 गुना। ठीक है, तो मात्र 1.5 गुना का कंपटीशन है, जो कि सबसे कम रेशियो है इस बार। और जब 8415 वाले में बात करते हैं तो 8415 में देखिएगा कि 8415 सीट है और 18,327 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल पास हुए थे। तो इस अनुसार से इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना, 2.18 का। ठीक है, तो 2.18 गुना जो है कि रेशियो था 8415 में। ठीक है, जबकि इस बार रेशियो कितना है, मात्र 1.52 गुना, मतलब कि मात्र 1.5 गुना इस बार रेशियो है। और पिछली बार था कितना, 2.18 गुना, मतलब दो से ज़्यादा लड़कों में से एक का सिलेक्शन हो रहा था। अभी यहाँ देखिए मात्र 1.5 में से एक का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस बार जो है कि सबसे कम कंपटीशन है। और यहाँ पे हम डाटा भी लिए हैं कि डाटा के साथ भी हम बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देख लेते हैं 8415 वाले में। तो 8415 वाले का जो कट ऑफ गया था वो 76 गया था यूआर में, और फीमेल में मेल का जो है 76 और फीमेल का जो है कि 74 गया था। AWS का जो अगर देखिए तो 68 गया था मेल का, और फीमेल का जो है कि 62। और BC में मेल का गया था 72 और फीमेल का 68। EBC में 72 मेल का और 60 जो है कि फीमेल का गया था। SC में 68 गया था मेल का और 46 गया था फीमेल का, और ST में 60 गया था मेल का और 50 गया था फीमेल का। और BC में देखिए BCW में 64 गया था फीमेल का। ठीक है, तो आते हैं कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले सर के डाटा में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले सर का जो डाटा है, जो पोलिंग करवाए थे, उस डाटा को हम यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी लिखा गया है, UR, EWS, SC, ST, EBC, BC। ठीक है, और टोटल जो है कि लिखा गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो मार्क्स लिखा गया है। ठीक है, जैसे 42 मार्क्स, ठीक है, और 44, तो 44 मार्क्स तो फिजिकल में नहीं होता है, 46 होता है, तो 46 और फिर यहाँ देखिए 50। ठीक है, और 52 मार्क्स भी होता है, और 54, 56, 58, इस तरह से जो है कि प्रत्येक मार्क्स लिखा गया है कि जो है कि कितने मार्क्स पे कितना कैंडिडेट है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं 100 मार्क्स भी लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इस डाटा में हम एक चीज़ बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ से 100 मार्क्स पे देखते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स पे यहाँ कितना लिखा गया है, 116 कैंडिडेट, जो कि ये पूरा तरह से फॉल्स है। 116 कैंडिडेट नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं है। ये लड़कों का डाटा है। ठीक है, ये लड़कों का डाटा है, इसलिए जो है कि 100 मार्क्स पे 20 से 25 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और 116 जो लिखा है ये यहाँ पे फॉल्स लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोलिंग जो कराए हैं, तो पोलिंग में जो कि स्टूडेंट अपने अनुसार मार्क्स बताते हैं कि मेरा इतना आया है, इतना आया है, तो उस अनुसार से ही यहाँ पे डाटा लिखा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले सर का पोलिंग है। तो यहाँ देखिए कि 42 मार्क्स जो है, इसमें देखिएगा कि जो SC है इसमें 24 कैंडिडेट हैं जो कि 42 मार्क्स पे है। ठीक है, EBC के 16 हैं, BC के 18 हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है, 58। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 58 कैंडिडेट कितना पे हैं, तो 42 मार्क्स पे हैं। ठीक है, फिर 44 का तो नहीं होता, फिर 46 का देखिए, 46 का UR में 2 कैंडिडेट, EWS में 18 और SC में जो है कि 78 और ST में 4 और EBC में 48, BC में 20। तो इस अनुसार से मिला के अगर 46 पे देखिएगा तो 170 कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद 50 मार्क्स पे देखिए, तो 50 मार्क्स पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए EWS में 34, SC में 184, ST में 6 और EBC में 110 है और BC में 84 है। तो टोटल कितना है, 418। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 52 नंबर पे बहुत कम स्टूडेंट है, टोटल 48 है। और 54 पे देखिए, 54 पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। यहाँ देखिए कितना, 898, लगभग 900 के आसपास में 54 पे स्टूडेंट है। सबसे ज़्यादा कितना है, 80 के कैंडिडेट हैं। ठीक है, फिर EBC के हैं,
फिर 56 पे देखिए, 56 पे कितना है टोटल 238 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और उसके बाद में 58 पे देखिए, 58 पे तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है। 1824 कैंडिडेट कितना है 58 मार्क्स पे है, ठीक है। और फिर देखिए 60 मार्क्स पे, 60 मार्क्स पे कितना है 546। और यहाँ पे देखिए 62 मार्क्स पे, 62 मार्क्स पे कितना है तो 2400 कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद 64 पे देखिए तो 930 है, ठीक है। इस अनुसार से आप पूरा देख सकते हैं कितना कितना है कैंडिडेट प्रत्येक मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए इस डाटा के बारे में हम कुछ एनालाइसिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि ये जो 100 मार्क्स वाला जो डाटा है, ये जो 100 लिखा गया है कि 100 मार्क्स 116 कैंडिडेट लाए हैं, ये पूरी तरह से फॉल्स है। मात्र 20 से 25 कैंडिडेट हैं जो कि 100 में 100 लाए हैं, ठीक है। लड़कों का डाटा है, इसलिए हम जानते हैं कि 20 से 25 कैंडिडेट से ज़्यादा लड़के 100 में 100 से ज़्यादा नहीं लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 116 लिखा गया, ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है ये यूआर कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं, ये जो है यूआर कैटेगरी का कट ऑफ निर्धारित हुआ है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ निर्धारित हुआ है वो 72 मार्क्स पे निर्धारित हुआ है सर के अनुसार, और मेरा भी जो आंकड़ा है वो 72 मार्क्स पे ही है, ठीक है, यूआर के कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और उसके बारे में देखिए, उसके बाद में आप यहाँ देखिएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस में जो कि यहाँ पे 62 नंबर पे, ठीक है। तो 62 नंबर पे कितना है 482, तो 482 कैंडिडेट हैं 62 नंबर पे। और ये वाला जो खाका है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में दर्शा रहा है कि 62 पे कट ऑफ जाएगा सर के अनुसार, ठीक है। और मेरे अनुसार भी 62 पे ही जाने वाला है। उसके बाद में देखिए 54 पे एससी और एसटी के बारे में लिखा गया है। तो एससी का भी जो है कि 54 पे बन रहा है कट ऑफ, और एसटी का भी 54 पे बन रहा है कट ऑफ सर के अनुसार, ठीक है। और मेरा जो आंकड़ा है वो एससी और एसटी का दोनों का लगभग में 58 पे बन रहा है मेरे अनुसार, ठीक है। और फिर देखिए ईबीसी का कैंडिडेट का देखिए, ईबीसी का कितना पे बन रहा है 62 पे कट ऑफ सर के अनुसार, ठीक है। और मेरा भी आंकड़ा है उसमें भी 62 पे ही बन रहा है कट ऑफ, ठीक है। और बीसी का देखिए, बीसी का जो है बीसी कैटेगरी में 64 नंबर पे सर के अनुसार कट ऑफ बन रहा है लड़कों का, और मेरे अनुसार जो है कि 66 पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, और इस अनुसार से अगर आप इस डाटा को देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो है कि ये कुछ ना कुछ हद तक, मतलब कि थोड़ा सा हद तक ये गलत हो सकता है, लेकिन 99% यही डाटा सही है, ठीक है। आप इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि पोलिंग किया है, लगभग में 8000 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट पोलिंग किए। तो 8000 स्टूडेंट, 32,000 में से 8000 स्टूडेंट अगर पोलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है दोस्तों। तो आपका कट ऑफ लगभग में इसी के अनुसार जाने वाला है, कट ऑफ इससे नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, ये हम बता देते हैं आपको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये डाटा का। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि 8415 और 21,391 वाली वैकेंसी का कंपैरिजन लिया गया है। तो यहाँ देखिए 8415 वाले वैकेंसी में 3072 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। इसमें 3400 कुछ जो है कि कैंडिडेट सीट था यूआर में, लेकिन सेलेक्ट मात्र 3072 ही हुए थे, ठीक है। तो यूआर में 3072 सेलेक्ट हुए थे, और 21,391 में देखिए कितना है 8556 सीट है यूआर कैटेगरी में। तो कहाँ 3072, कहाँ 8556, ठीक है। और देखिए ईडब्ल्यूएस में पिछली बार कितना था 817 सीट, ठीक है। और इस बार कितना है 2140 सीट। तो ज़मीन आसमान का अंतर है, 817 सीट कहाँ 2140 सीट। तो अगर देखेंगे कि 8415 के कट ऑफ से तुलना करना, तो कट ऑफ बहुत ही लो जाने वाला है, क्योंकि 817 सीट कहाँ 2140 सीट, तो बहुत ज़्यादा सीट है, ठीक है। एससी में 1307 सीट, और यहाँ देखिए 3400 सीट। एसटी में 82, इस बार देखिए 228। ईबीसी में 1470, इस बार देखिए 3842। तो ईबीसी में जैसे कि पिछली बार 72 कट ऑफ गया था, तो इस बार जो है कि बहुत ही लो रहने वाला है कट ऑफ, क्योंकि आप सीट देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये जो जनरल में जो सीट है, ये सीट जो है, ये जो 8556 सीट है, इसमें सब पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो अच्छे मार्क्स उठाए हैं वो इसी में चल जाएंगे, ठीक है। 8500 वैकेंसी में चल जाएंगे। यहाँ देखिए पिछली बार कितना था 8415 सीट था, इस बार कितना है 8556 सीट है। पिछली बार टोटल वैकेंसी से ज़्यादा सीट तो खाली इस बार का जनरल कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन घुसेंगे, जो अच्छा मार्क्स लाए होंगे, जो टॉपर होंगे, ठीक है। तो जो भी टॉपर होंगे वो सब इसी में घुस जाएंगे। उसके बाद में देखिए सबका फिर कैटेगरी में देखिए कितना सीट है, ठीक है।
फिर बीसी में देखिए, बीसी में 980 सीट था पिछली बार, इस बार 2570 सीट है। कहाँ 980 और कहाँ इस बार 2570, तो बहुत ज़्यादा सीट है इस बार 2570। इसमें बीसी में पिछली बार 72 कट ऑफ गया था, तो आपको क्या लगता है कि 980 सीट था और इस बार 2570 सीट है, तो क्या इस बार 72 जा पाएगा? संभव है बीसी कैटेगरी का 72 कट ऑफ जाना? संभव नहीं है, क्योंकि इस बार पढ़ने वाले लड़के भी हुए, पढ़ने वाले लड़के ही एग्ज़ाम पास हुए थे और वही रनिंग किए थे, और उनका पढ़ने वाले लड़कों का फिजिकल थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक है। और इस बार सीट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए BCW का 245 और इस बार है 655 सीट। देखिए बीसी की महिलाओं के लिए, बीसी कैटेगरी की जो महिलाएँ हैं उनके बारे में भी कुछ हम स्पेशल इसमें बात बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18,323 कैंडिडेट 8415 में पास हुए थे और इस बार 32,500 को, ठीक है। तो देखिए BCW का जो सीट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 245 पिछली बार था, इस बार 655 सीट है। तो देखिए BCW में सीट का जो फ़ायदा होगा वो BC कैटेगरी के लड़कियों को ज़्यादा होता है, ठीक है। जो BC कैटेगरी की लड़कियाँ हैं उनको जो है कि BCW के सीट में ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो BCW में कौन कौन जाता है देखते हैं। BCW में जो है BCW वाली सीट जो 655 है, इसमें जाएगी BC की लड़की, EBC की लड़की, SC की लड़की और ST की लड़की, ठीक है। तो फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए BC कैटेगरी की लड़कियों के लिए हम खास बात बता रहे हैं, ठीक है। BC कैटेगरी की जो लड़की है, ठीक है, 68 नंबर पिछली बार कट ऑफ गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 68 नंबर से जो नीचे वाली लड़की होगी BC कैटेगरी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। यहाँ आप देखिए BCW में 64 है, तो जो कैटेगरी में अगर जो BC कैटेगरी में अगर 64 मार्क्स भी होगा लड़की का, उसका भी सिलेक्शन हुआ होगा। जैसे आपको देख के लग रहा हो कि जो 68 से नीचे BC कैटेगरी में नहीं होगी लड़की, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ देखिए जो 64 जो BCW में जो 64 लिखा गया है, तो मतलब कि 68 से भी कम अगर लड़कियों का होगा BC में और 64 लेकिन होगा अप्रॉक्स में, तो वो भी पास हुई होंगी, ठीक है। 64 का आंकड़ा टच की होगी तो वो भी पास हुई होगी। BC कैटेगरी में लड़कियों को ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि मेरिट कब आएगी, ठीक है। तो मेरिट जो है कि 2 अप्रैल को नहीं आने वाली है, मेरिट जो है कि 10 अप्रैल तक में किसी भी दिन आ सकती है, ठीक है। क्योंकि जो है कि 18 अप्रैल को जो कि लास्ट डेट है ये जो 19,838 वाली वैकेंसी का भरने का, तो इस अनुसार से जो है कि वैकेंसी रिजल्ट जो है 7 से 8 दिन पहले निकल जाएगा। तो इस अनुसार से 10 अप्रैल तक मेरा जो अनुमान है वो 10 अप्रैल तक में मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा अनुमान है वो 21,391 वाली वैकेंसी में जो कट ऑफ जाने वाला है UR में, जो मेल का 72 और फीमेल का 70 से 72 और EWS में से 62 और फीमेल का 58 और BC में जो है कि मेल का 66, देखिए 64 का भी होगा, ठीक है, 64 का भी होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और फीमेल का 62 से 64। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि BC फीमेल का 62 से 64 और जो लड़कियों का 62 से 64 नहीं आ रहा होगा वो काफ़ी निराश हो जाएंगी। लेकिन देखिए आपको ये मार्क्स देखना है, अगर आप ये मार्क्स जो BCW वाले सीट का जो कट ऑफ है अगर वो आप क्लियर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप जो है कि सिर्फ जो है कि BC का जो कट ऑफ है वो क्लियर करेंगे तभी, अगर आप, क्योंकि इससे जो है कि कम ही कट ऑफ जाता है BCW का, ठीक है। BC वाली जो लड़कियों का सीट है ये जो कट ऑफ है इनसे कम ही जाएगा BCW वाले लड़की का, ठीक है। तो अगर आप BCW का कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 64 गया तो इसका 60 जाएगा, अगर इसका 62 गया तो इसका 58 जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका क्लियर कर रहे हैं, BC की लड़कियां हैं, अगर आप इसका क्लियर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और BCW में कौन कौन जाती है, EWS की लड़कियां छोड़ के और जनरल की लड़कियां छोड़ के सभी लड़की जाती है। EWS और जनरल की लड़कियां नहीं जाती है, बाकी सभी लड़कियां जाती है। तो अगर आप जो है कि BCW का भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, BC की लड़कियां, EBC की, SC की, ST की, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ़ायदा होता है इसमें BCW में BC की लड़कियों को, ठीक है, जो OBC कैटेगरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि EBC में 62 और 58 और SC में 58 और 46 और ST में 58 से 60 और फीमेल के लिए 50 और BCW में जो है कि 60 जो है कि मेरा ये आंकड़ा है कट ऑफ के बारे में। और फिर से एक बार देख लेते हैं डिफेंस कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले सर के लिए सर का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 72 मार्क्स है, ठीक है। और फिर जो है कि 62 है EWS के लिए और 54 पे है SC और ST और 62 पे फिर है EBC और 64 पे है BC कैटेगरी। ये सर का कट ऑफ है लड़कों के लिए और मेरा कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कट ऑफ ये है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।